श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, वास्तव में मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण व्यक्ति की भांति जन्मता और विनाश को प्राप्त होता हूँ। इसी तरह समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति सा प्रतीत होता। प्राय है कि अवतार तत्व को ना समझने वाले लोग जब मैं मत्स्य, कच्छप, बराह और मनुष्यादि रूप में प्रकट होता हूँ तब मेरा जन्म हुआ मानते हैं। जब मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूँ तो विनाश समझ लेते हैं तथा जब मैं उस रूप में दिव्य लीला करता हूँ तब मुझे अपने जैसा ही साधारण व्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे यह बात नहीं समझ सकते कि ये सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, नित्य, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जगत का कल्याण करने के लिए इस रूप में दिव्य लीला कर रहे हैं। भगवान यहाँ समझाते हैं कि साधारण जीवों के जन्म और मृत्यु उनके कर्मों के अनुसार होते हैं, उनकी इच्छा अनुसार नहीं। उनको माता के गर्भ में कष्ट भोगने पड़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मानुसार दूसरी योनि में जन्म धारण करते हैं, परंतु मैं अपनी प्रकृति से बंधा हुआ नहीं। अपने कृष्ण जन्म के विषय में बतलाते हैं कि उस समय माता देवकी ने अपने सम्मुख शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज दिव्य देव रूप से प्रकट भगवान को देखा और उनकी स्तुति की। उनका जन्म साधारण मनुष्यों की भांति देवकी के गर्भ से नहीं हुआ, वे प्रकट हुए थे जन्म धारण की लीला करने के लिए। ऐसा भाव दिखलाया जाता है मानो साधारण मनुष्यों की भांति भगवान 10 महीनों तक माता देवकी के गर्भ में रहे। वास्तव में अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर स्वयं ही अपनी योग माया से समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए यथावश्यक रूप धारण किया करता हूँ। मेरा वह जन्म स्वतंत्र और दिव्य होता है, जीवों की भांति कर्मवश नहीं होता। जय श्री कृष्ण।